नमस्कार, एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इस अधिनियम की धारा 4 में परिवीक्षा से क्या तात्पर्य है और इससे संबंधित केस लॉ। विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने इस अधिनियम की धारा 4 PO सदाचरण की परिवीक्षा पर किन व्यक्तियों को छोड़ा जा सकता है अध्ययन किया था। आज हम इससे संबंधित केस लॉज को देखेंगे। सेक्शन 4 में सबसे पहले देखते हैं कि परिवीक्षा की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ प्रोबेशन। तो इस अधिनियम में परिवीक्षा की परिभाषा नहीं दी गई है, कहीं परिभाषित नहीं किया गया है। विभिन्न विद्वान और विधिवेताओं की परीक्षा जो परिभाषा दी गई है उसका अवलोकन करने के पश्चात निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि परिवीक्षा से तात्पर्य, पहला पॉइंट, कि अपराधी को दंड के निलंबन की प्रायश्चित है। परिवीक्षा से तात्पर्य अपराधी को जो दंड दिया गया था उसके निलंबन की प्रायश्चित है, यानी उसकी स्टेटस क्या है, जो उसका पनिशमेंट है उसको क्या किया जाता है, सस्पेंस किया जाता है। यानी एक बार न्यायालय दोषी ठहराता है कि आपको दंडित किया जाता है, लेकिन उसको निलंबित कर दिया जाता है, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है। निलंबित का तात्पर्य है कि यदि वो परिवीक्षा पर जो छोड़े गए शर्त लगाई गई है न्यायालय के द्वारा, उन शर्तों को ब्रीच करता है तो उस दंड को पुनः बहाल कर दिया जाएगा। तो एक बार उस दंड को निलंबन किया जाता है। तो अपराधी को जो दंड है उसके निलंबन की वो प्रायश्चित है। और दूसरा, ये सदाचरण यानी अच्छा आचरण बनाए रखने की शर्त पर दी जाती है। ये जो दंड का निलंबन किया जाता है ये उसको गुड कंडक्ट, अच्छा आचरण, गुड बिहेव की शर्त पर दिया जाता है, ताकि उसे मौका दिया जाए कि वो समाज में पुनर्वास किया जा सके और वह अपना सुधार करके समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सके। इस पर सेक्शन 4 में न्यायालय जो प्रथम बार अपराधी है, पूर्व दोषी नहीं है, अपराध की परिस्थिति, अपराधी का चरित्र, उसकी आयु, सील, पूर्ववर्ती आचरण को देख करके न्यायालय दंड देने के बजाय धारा 4 में परिवीक्षा पर छोड़ता है। इस संबंधी आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कोर्ट के क्या क्या केस लॉज आए हैं, न्यायिक निर्णय क्या है। सबसे पहले केस लॉ है श्रीमती देव की वर्सेज हरियाणा राज्य है, श्रीमती देव की वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा 1979 सुप्रीम कोर्ट। इस बाद में न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया कि ऐसे अपराध सेक्सुअल हरेसमेंट के हैं, जो लैंगिक प्रकृति के अपराध हैं, जो महिलाओं के प्रति अपराध हैं, उनमें परिवीक्षा का लाभ नहीं दिया जा सकता, चाहे उसमें सजा का प्रावधान कम ही हो। उसी प्रकार नेक्स्ट केस लो है फूल सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा, फूल सिंह बनाम हरियाणा राज्य 1980 सुप्रीम कोर्ट। इस मामले के फैक्ट ये थे कि एक 22 वर्षीय युवक पड़ोस के किसी घर में ज़बरदस्ती कूद करके उसके साथ में रेप किया। तो न्यायालय ने इस मामले में उसको परिवीक्षा का लाभ देने से इनकार कर दिया। यद्यपि वो प्रथम बार अपराधी था, पूर्व में उसका आचरण भी सही था, कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं था, फिर भी न्यायालय ने उसे परिवीक्षा का लाभ देने से इनकार करते हुए अभिनिर्णित किया कि ऐसा कोई व्यक्ति जो काम वासना से ग्रसित होकर के और अपराध कारित करे, उनमें सेक्शन 4 का लाभ नहीं दिया जा सकता। नेक्स्ट केस जो एंटी करप्शन एक्ट, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 से संबंधित है। 3 केस होंगे। पहला केस है सोमपुरी वर्सेज दिल्ली प्रशासन 1980 सुप्रीम कोर्ट का है। उसी प्रकार दूसरा केस है राज्य पुलिस अधीक्षक दिल्ली बनाम रतनलाल अरोड़ा। इन दोनों ही मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 एंटी करप्शन के जो केस होते हैं उसमें परिवीक्षा का लाभ नहीं दिया जा सकता, चाहे वह प्रथम बार अपराधी हो, पूर्व में उसका आचरण अच्छा रहा हो, लेकिन ये देश की जो सामाजिक दशा को प्रभावित करने वाले अपराध हैं, आर्थिक दशा को प्रभावित करने वाले अपराध हैं, तो इस एंटी करप्शन वाले मामलों में परिवीक्षा का लाभ नहीं दिया जा सकता। उसी प्रकार नेक्स्ट केस लो मोहम्मद हाशिम वर्सेज यूपी स्टेट 2017 सुप्रीम कोर्ट। हाल ही में 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अभी निर्धारित किया कि भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 498A 498A क्रूरता का मामला और दहेज अधिनियम 1961 की धारा 3 और 4, इसके तहत किसी भी व्यक्ति को दहेज के लिए या क्रूरता के लिए दोषी ठहराया जाता है तो उसमें परिवीक्षा का लाभ
नहीं दिया जा सकता, उसे परिवीक्षा पर नहीं छोड़ा जाएगा। ठीक उसी प्रकार ईश्वरदास वर्सेज हरियाणा राज्य, ईश्वरदास वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा 1972 सुप्रीम कोर्ट। इस मामले में खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 का केस था। तो खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 को बदल करके अब 2005 में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2005 कर दिया गया है। इस एक्ट के तहत उसे खाद्य पदार्थों में मिलावट के लिए दोषी पाया गया था। तो न्यायालय ने सेक्शन 4PO का लाभ नहीं दिया। न्यायालय ने अभिनय दर्ज किया कि ऐसे मामले जो लोक कल्याण, पब्लिक वेलफेयर को प्रभावित करते हैं, जो समाज पर प्रभाव डालते हैं, उनके लिए लाभ नहीं दिया जा सकता। ठीक उसी प्रकार 2 केसेस हैं, जय नारायण वर्सेज दिल्ली म्यूनिसिपैलिटी और राम प्रकाश वर्सेज हिमाचल प्रदेश राज्य। जय नारायण वर्सेज दिल्ली म्यूनिसिपैलिटी का केस 1972 का सुप्रीम कोर्ट का है, राम प्रकाश वर्सेज हिमाचल प्रदेश का केस 1973 सुप्रीम कोर्ट का है। इन दोनों ही केस में सेम फैक्ट थे कि इन्होंने खाद्य पदार्थों में मिलावट करके और माल को बेचा, तो न्यायालय ने उन्हें परिवीक्षा का लाभ देने से इनकार कर दिया गया। अब अपन देखते हैं जैसे हिट एंड रन केस, या फुटपाथ पे कोई सोए हुए व्यक्तियों पर लापरवाही से और उपेक्षा से गाड़ी चला करके चढ़ा देगी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। सुनील कुमार वर्सेज हरियाणा राज्य, इस केस में ये फैक्ट थे कि एक व्यक्ति नशे की हालात में उतावलेपन से और लापरवाही से उपेक्षा से गाड़ी चलाई, जिससे फुटपाथ पर सो रहे कई व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। उस पर आईपीसी की धारा 304 के पैरा 2 के तहत उसे दंडित किया गया। आईपीसी में 304 में ये प्रावधान है कि जो कोई व्यक्ति उपेक्षा से या उतावलेपन से वाहन चलाएगा या हाँकेगा तो उसे दंड के प्रावधान किए गए हैं। न्यायालय ने उसे 4PO का लाभ नहीं दिया। ठीक उसी प्रकार केस के फैक्ट थे दलवीर सिंह वर्सेज हरियाणा राज्य 2000, दलवीर सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा 2000 सुप्रीम कोर्ट। इस मामले में भी आईपीसी की धारा 304 में उपेक्षा और उतावलेपन से वाहन चलाकर किसी की मृत्यु कारित की जाती है तो उसमें परिवीक्षा का लाभ नहीं दिया जाता है, भले ही उसका पूर्ववर्ती आचरण अच्छा हो, प्रथम बार अपराधी हो, न्यायालय ऐसा परिवीक्षा का लाभ नहीं देता है। ठीक उसी प्रकार कई ऐसे मैटर आते हैं जिसमें मिनिमम पनिशमेंट का प्रावधान हो। आईपीसी में कई ऐसी धाराएं हैं जिसमें न्यूनतम दंड का प्रावधान है। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे 498, 304B दहेज मृत्यु के लिए मिनिमम 7 साल की सजा का प्रावधान है। तो न्यायालय ने अधीक्षक केंद्रीय उत्पाद शुल्क वर्सेस बाहुबली, एक केस आया था, अधीक्षक केंद्रीय उत्पाद शुल्क वर्सेस बाहुबली 1979 सुप्रीम कोर्ट। इस मामले में कोर्ट ने अभिनय दर्ज किया कि ऐसे अपराध जिसके लिए भारतीय दंड संहिता या अन्य किसी समय प्रवर्त विधि के तहत न्यूनतम दंडादेश का प्रावधान है, ऐसे अपराधों में परिवीक्षा का लाभ नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि विधि बनाते समय विधिवेताओं का ये आशय था कि न्यूनतम दंड का मतलब ऐसे अपराध जो गंभीर प्रकृति के या समाज की लोक कल्याण के विरुद्ध अपराध है तो उसे दंड मिलना चाहिए, तो वहाँ पर न्यायालय परिवीक्षा का लाभ नहीं देगा। ठीक उसी प्रकार केस आया था अपने संजय दत्त वर्सेज अन्य वर्सेज महाराष्ट्र राज्य, संजय दत्त एंड अदर्स वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2013 का मामला। अभिनेता संजय दत्त ने पर यह आरोप था कि उन्होंने दाऊद इब्राहिम के साथ मिलकर के 1993 में बॉम्बे बम ब्लास्ट, मुंबई में जो बम कांड हुआ था उसके तहत आपराधिक षड्यंत्र के लिए टाडा एक्ट और आर्म्स एक्ट के तहत उसे दोषी ठहराया गया था। तो न्यायालय ने इस अधिनियम के तहत परिवीक्षा का लाभ देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि जो सामाजिक सुरक्षा के अधिनियम बने हुए हैं, सोशल सिक्योरिटी के लिए जो एक्ट बने हुए हैं, उसमें परिवीक्षा का लाभ नहीं दिया जा सकता। एक केस है चन्नी वर्सेज यूपी स्टेट 2006, चन्नी वर्सेज यूपी स्टेट 2006 सुप्रीम कोर्ट का। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी 1973 की धारा 360 में भी परिवीक्षा संबंधी प्रावधान है और उधर इस एक्ट में परिवीक्षा अधिनियम 1958 में भी परिवीक्षा संबंधी प्रावधान है, तो इन दोनों में से कौन सा अधिनियम लागू होगा? तो सुप्रीम कोर्ट ने अभिनय दर्ज किया कि जहां पर यह अधिनियम लागू हो गया है वहां सीआरपीसी की धारा 360 लागू नहीं होगी। ऐसा प्रावधान इस अधिनियम की धारा 19 में भी किया हुआ है। पीओ एक्ट की धारा 19 में प्रावधान है कि सीआरपीसी की धारा 360 लागू नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स, सेक्शन 4 के ये थे कुछ इंपोर्टेंट केस। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।
धन्यवाद, थैंक यू।